बच्चों आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है व्यावसायिक संगठन के स्वरूप। और इस चैप्टर के 3 वीडियोस हमने पहले बना चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे वीडियो नंबर 4 और जिसके अंदर हम पढ़ेंगे साझेदारी का प्रकार, मतलब साझेदारी होती है वो कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए, साझेदारी के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होगा काल के आधार पर और दूसरा होगा दायित्व के आधार पर। अगर हम काल के आधार पर देखें, मतलब टाइम पीरियड के हिसाब से देखें, तो एक ऐसी साझेदारी होगी जो कि अनलिमिटेड टाइम तक चलती रहेगी। तो दूसरी साझेदारी होगी जो कि लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होगी, मतलब एक सीमित समय के लिए होगी। तो सबसे पहले फर्स्ट साझेदारी देखते हैं, ऐच्छिक साझेदारी। तो ऐसी साझेदारी जो कि साझेदारों की इच्छा के अनुसार बनाई जाती है, उनकी इच्छा के अकॉर्डिंग वो डेवलप की जाती है, बनाई जाती है और अनिश्चित काल तक, मतलब अनलिमिटेड टाइम पीरियड तक, इन्फिनिटी तक ये चलती रहती है। दूसरी साझेदारी देखिए, विशेष साझेदारी। इस प्रकार की साझेदारी जब होती है जब कोई विशेष कार्य उन्हें करना होता है। बेसिकली किसी विशेष उद्देश्य के लिए जब कोई साझेदारी करी जाती है तो जैसे ही वो उद्देश्य पूर्ण होता है वो साझेदारी समाप्त हो जाती है। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दायित्व के आधार पर। दायित्व का मतलब होता है लायबिलिटीज। तो देखिए बच्चों, ये वर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। लायबिलिटीज मतलब होता है आपका उत्तरदायित्व, उस बिजनेस के लिए आपका उत्तरदायित्व कितना है। तो अगर हम देखें दायित्व के आधार पर तो ये 2 प्रकार की होंगी। पहली है सामान्य साझेदारी और दूसरी है सीमित साझेदारी। और इन दोनों को हम एक टेबल से समझेंगे कि ये कैसी होती हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सामान्य साझेदारी देखिए बच्चों, ये जो सामान्य साझेदारी होती है इसके अंदर जितने भी साझेदार हैं उनका जो दायित्व होता है, मतलब उनकी जो लायबिलिटीज़ हैं, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो अनलिमिटेड होती है, असीमित होती है और इकट्ठी होती है। मतलब उन सभी को उन सबका जो दायित्व है वो इकट्ठा होगा। दूसरा पॉइंट देखिए, इसमें प्रत्येक साझेदारों को फर्म के प्रबंधन में भाग लेने का अधिकार है। मतलब जितने भी साझेदार हैं वो फर्म के प्रबंधन में हिस्सा ले सकेंगे। थर्ड पॉइंट देखिए इसके अंदर कि इसके अंदर पंजीकरण करवाना आवश्यक नहीं है, मतलब जो रजिस्ट्रेशन होता है फर्म का वो है आवश्यक नहीं है। फोर्थ पॉइंट देखिए, किसी भी साझेदार की मृत्यु, अगर कोई साझेदार है, मतलब 3 या 4, एक कंपनी में 3-4 साझेदार हैं, उनमें से एक की मृत्यु हो गई या पागलपन हो गया या दिवालियापन हो गया, उस पर उसकी ऐसी स्थिति में उसका प्रभाव फर्म पर पड़ता है। समझ में आया? मतलब कोई साझेदारी ख़त्म हो जाएगी। अगर कोई मर गया, कोई साझेदार की मृत्यु हो गई, दिवालियापन हो गया, तो ऐसी स्थिति में जो साझेदारी है वो समाप्त हो जाती है और फर्म पर प्रभाव पड़ता है। अब हम पढ़ेंगे सीमित साझेदारी, मतलब लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप में हम क्या देखेंगे? फर्स्ट पॉइंट देखिए, इसके अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी साझेदार हैं, उनमें से एक जो मेंबर होगा, एक साझेदार होगा, वह तो असीमित दायित्व वाला होगा और इसके अलावा जितने भी साझेदार होंगे वह सीमित दायित्व वाले होंगे। समझ में आया? दूसरा पॉइंट देखिए, इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। मतलब जो फर्म होगी इस प्रकार की साझेदारी की, सीमित साझेदारी की, उसका रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट देखिए, इनमें जितने भी ये सीमित साझेदार हैं उनको वो कभी भी फर्म में जो प्रबंधन होता है उसमें अधिकार नहीं रखते। मतलब इसमें जो साझेदार हैं वो प्रबंधन में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। लास्ट पॉइंट देखेंगे, इसके अंदर जो केवल जो सीमित साझेदार है उसकी मृत्यु हो गई, दिवालियापन हो गया या उसका जो दिवालियापन हो गया या पागलपन होने के कारण फर्म पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें मैंने बोला था कि फर्म पर प्रभाव पड़ेगा, जबकि इसके अंदर फर्म पर प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता है। अब हम पढ़ेंगे कितने प्रकार के साझेदार होते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ पार्टनर्स कितने प्रकार के हैं, तो 1 बाय 1 देखिए। सक्रिय साझेदार मतलब एक्टिव पार्टनर, निष्क्रिय साझेदार मतलब इनएक्टिव पार्टनर्स, गुप्त साझेदार मतलब क्या होता है गुप्त साझेदार? डोरमेंट साझेदार। ऐसे हमने 7 पार्ट करे हैं। पहला है सक्रिय है, दूसरा निष्क्रिय है, तीसरा गुप्त, फोर्थ है नामात्र का साझेदार, फिफ्थ है गत्यावरोध द्वारा साझेदार, छठा है प्रदर्शन द्वारा साझेदार और 7वां है आवश्यक साझेदार। अब इसको एक टेबल में मैंने
कन्वर्ट किया है और इस टेबल से आप पढ़ेंगे तो आपको ईजी रहेगा पढ़ने में। छोटी छोटी चीज़ें हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सक्रिय साझेदार है, पैसा लगाएगा, फर्म में पूंजी लगाएगा। पूंजी मतलब होता है कैपिटल, जो कि एक बिजनेस में लगाई जाती है। ठीक है, तो ये जो सक्रिय साझेदार है ये फर्म में पूंजी लगाएगा। अब फर्म में पूंजी लगाएगा तो क्या, वो प्रबंधन में भाग ले पाएगा। फर्म में पूंजी लगाएगा तो जो लाभ हानि का बंटवारा है उसमें उसका हिस्सा होगा। और दायित्व क्या होगा, असीमित दायित्व। ठीक है, समझ में आया। दूसरा है निष्क्रिय साझेदार, ये भी पूंजी लगाते हैं, पूंजी लगाएंगे तो प्रबंधन में भाग लेंगे। देखिए, ध्यान रखिए, ऐसा साझेदार जो कि पूंजी लगाएगा किसी बिजनेस में, वह हमेशा प्रबंधन में भाग लेगा एवं उसका हिस्सा होगा लाभ हानि के बंटवारे में। समझ में आया। अगर वो पूंजी लगाएगा तभी तो उस क्या कर सकता है, वो लाभ हानि में बंटवारा करवा सकता है, नहीं तो लाभ हानि ले ही नहीं सकता। ठीक है, तो लाभ हानि का बंटवारा निष्क्रिय साझेदार में होगा। तीसरा देखिए, गुप्त साझेदार। गुप्त साझेदार में देखेंगे पूंजी लगाता है पर आम जनता को पता नहीं है कि इसने पैसा लगाया है। प्रबंधन में भाग लेगा, पैसा लगाया तो प्रबंधन में भाग लेगा, लाभ हानि भी बांटेगा और इसका दायित्व क्या है, असीमित दायित्व। फोर्थ पॉइंट देखेंगे, नाम मात्र का साझेदार। ऐसा पार्टनर जो कि सिर्फ नाम मात्र का है, पूंजी नहीं लगाता, पैसा नहीं लगाता, बस उसका नाम यूज होता है क्योंकि उसकी गुडविल यूज हो रही है। यहाँ पर उसकी गुडविल यूज हो रही है, मतलब गुडविल समझते हैं ना आप, नाम जिसे बोलते हैं। तो सोसाइटी में उसका नाम है, इसलिए उसको साझेदार बना लिया है किसी बिजनेस में। और अब पैसा नहीं लगा रहा तो प्रबंधन में भी भाग नहीं लेगा, और पैसा लगाया ही नहीं है तो लाभ हानि का बंटवारा भी नहीं होगा, असीमित दायित्व। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे गत्यावरोध द्वारा साझेदार। पूंजी नहीं लगाता परंतु अपने व्यवहार, अपने आचरण, मतलब उसका व्यवहार बहुत अच्छा होगा या उसका आचरण बहुत अच्छा होगा, इसके कारण वह अपनी उपस्थिति का आभास देगा कि वो भी बिजनेस में हिस्सेदार है। पैसा नहीं लगाया इसने, पैसा नहीं लगाया तो प्रबंधन में भी भाग नहीं लेगा, लाभ हानि में भी बंटवारा नहीं होगा इसका, और इसका दायित्व असीमित दायित्व। ये ध्यान रखिए, जितने भी पार्टनर्स होते हैं किसी भी साझेदारी के अंदर, उनका असीमित दायित्व होता है। बस एक ही प्रकार की साझेदारी जो कि सीमित साझेदारी होती है, उसके अंदर जो सीमित साझेदार है उसका दायित्व सीमित होता है। प्रदर्शन द्वारा साझेदार, तो ये भी जो प्रदर्शन द्वारा साझेदार है ये पूंजी नहीं लगाते। ठीक है, और ये पूंजी नहीं लगा रहे पर दूसरों के द्वारा इनको साझेदार बोला जाता है, तो इस पर ये कोई आपत्ति भी नहीं करते। अब पैसा नहीं लगा रहा तो प्रबंधन में भाग नहीं लेगा, हाँ पैसा नहीं लगा रहा तो लाभ हानि में भी हिस्सा नहीं लेगा, और दायित्व तो है ही असीमित दायित्व। ठीक है, लास्ट पॉइंट देखेंगे बेटा, आवश्यक साझेदार। आवश्यक साझेदार वह व्यक्ति होते हैं जो कि 18 साल से कम के होते हैं, मतलब जैसे 16 साल 17 साल का किसी बच्चे को हमने साझेदार बना दिया, पार्टनर बना दिया, तो ये भी पैसा नहीं लगाएगा। पैसा नहीं लगाएगा तो किसी भी बिजनेस में वो जो उसका मैनेजमेंट में उसमें भाग नहीं ले पाएगा। पैसा नहीं लगा रहा तो लाभ हानि का बंटवारा भी नहीं होगा, और इसका जो दायित्व है वह सीमित दायित्व का होगा। ठीक है, अगर वो विनियोजित कर रहा है पैसा तो उतना ही उसका दायित्व होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने पढ़ा साझेदारी के प्रकार एवं साझेदार के प्रकार, मतलब टाइप ऑफ पार्टनरशिप एंड टाइप ऑफ पार्टनर। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे साझेदारी सल्लेख, मतलब जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है उसके बारे में पढ़ेंगे।